बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिज्क। रिज्क इंसान को कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है। जिन लोगों को रिज्क की तंगदस्ती है उन लोगों के लिए हमारी ये छोटी सी वीडियो है। आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि अल्लाह ताला इंसान को रिज्क कैसे देता है। जो लोग रिज्क की कमी का शिकार हैं, जो इस वीडियो में बताया गया है, अल्लाह ताला उनके रिज्क में वसत अता करेगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से एक तुगानी हदीस में आया है, जब आपसे बादशाह रूम ने मखलूक के अर्ज़ाक के बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया मखलूक का रिज़्क चौथे आसमान से नाज़िल होता है। वो एक मिकदार के मुताबिक नाज़िल होता है और एक मिकदार के मुताबिक फैलता है। किताब अल-शुरा में रवायत है कि मौला अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी नमाज से फारिग हो तो अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करे और अपने लिए दुआ मांगे। ये सुनकर इब्ने सबा ने अर्ज किया, या अमीर अल-मोमिनीन, क्या अल्लाह ताला हर जगह मौजूद नहीं है? आपने फरमाया, जी हाँ, हर जगह मौजूद है। उसने कहा, जब अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो फिर हाथों को आसमान की तरफ क्यों बुलंद किया जाए? आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान मजीद की ये आयत नहीं पढ़ी, वाफिसा माए रिज़्क़ुकुम व मा तुआदून, तुम्हारी रोजी आसमान में है और वो जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि रिज़्क आसमान से नाज़िल होता है और रिज़्क की जगह आसमान है, तो फिर रिज़्क कहाँ से तलब किया जाएगा? और अल्लाह ताला ने रिज़्क के नज़दीक जो वादा किया है वो आसमान से किया है कि तुम्हारा रिज़्क आसमान से नाज़िल होगा। किताब ख़िसार सदूक में है कि अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, बर्तन को धोकर रखें और सैन को साफ रखने, ये अमल आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। घर के सैन को ज़्यादा से ज़्यादा साफ रखें और खाने के फौरन बाद अपने गंदे बर्तनों को साफ करके रखें, इससे आपकी रोजी में वसत पैदा होगी। सहीफ़ा सजादिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ये दुआ रिज़्क के बारे में बहुत मशहूर है। आपने ये दुआ पढ़ी जब रिज़्क में तंगी पैदा हो जाती थी। आप फरमाते हैं, ऐ परवरदिगार, तू ने अपनी वही के जरिए जो वाज़िह और साफ वादा फरमाया है और अपनी किताब में इसके साथ साथ कसम भी खाई है, इसे इस रोज़ी के इत्माम से जिसका ज़ामन है सबकत वशी का सबब करार दे और जिस रोज़ी का तू ने ज़िम्मा लिया है उसकी मशगलियतियों से अलहदगी का वसीला बनाया है। चनाचे तू ने फरमाया है, और तेरा कौल हक और बहुत सच्चा है, और तू ने कसम खाई, तेरी कसम सच्ची और पूरी होने वाली है कि तुम्हारी रोजी और वो जिसका तुम से वादा किया जाता है आसमान में से है। फिर अरशाद फरमाया, बस कसम है आसमान और जमीन के रब की कि ये मतलब हक है कि जिस तरह तुम गुफ्तगू करते हो। अरशाद मफीद में एक तौलानी हदीस है, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिज़्क को तलब करो क्योंकि ये तलब पर मुश्तमिल है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसने मेरी जद बुजुर्गवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत पर मबूस फरमाया, खुदा वंदे ताला इंसान को उसकी मरवत शख्सियत के मुताबिक रोजी देता है और परवरदिगार की मदद शिद्दत बला आस्ते की मुनासब से होती है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़्क अल्लाह की तरफ से मुकर्रर शुदा है, हिर्स उसे जलब नहीं करता और न ही लोगों की नापसंदगी उसे रोकती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया, उसने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मुझे नसीहत फरमाएं। आपने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तेरे रिज़्क की कफ़ायत अपने ज़िम्मे ली है तो ये हद से ज़्यादा भाग दौड़ कैसी? अगर रिज़्क का मफ़हूम व मुक़द्दर से है तो फिर ये अर्ज कैसा? एक और हदीस में आप ही से रवायत है, लोगों को तकलीफ ज़दा पहुँचाने से रोको और झगड़े ख़त्म करने से रोज़ी में इजाफा होता है। अल्लाह ताला ने मोमिनों का रिज़्क वहाँ रखा है जहाँ का गुमान भी नहीं। जब बंदा रोज़ी को नहीं पा रहा तो वो कसरत के साथ ये दुआ मांगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौहीद निफ्स दीन है और रोज़ी को राय खुदा में करने के जरिए से उसे अपने हाँ उतार दो। फिर वो अपने दिल में उनसे डरा। उन्होंने कहा, डर नहीं, हम तेरे परवरदिगार के रसूल हैं। फिर उसे एक जी इल्म लड़के की पैदाइश की खुशखबरी दी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये शिया रिज़्क तलब करने के बारे में हाल और जारी ना करते तो हम उनको मौजूदा हालत से ज़्यादा हालत की तरफ बदल देते। एक और रवायत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो गुनाह जो रिज़्क को दूर करते हैं, अपनी एहतियाज का आज़ार करना, नमाज इशा बगैर पढ़े सोना,
نماز صبح کے وقت سونا، چوپایوں کو عقید جانا، محبوب برحق کو شکایت کرنا، یہ وہ تھی معلومات جو ہم نے آپ کو رزق کے بارے میں بتائی ہے۔ اگر ہماری اسلامی ویڈیو پسند ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ والسلام۔